आप सभी लोगों को नमिता सुयाल का नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोगों के सामने मैं एक गुरु का राशि परिवर्तन जो अप्रैल माह में होने वाला है, 23 अप्रैल 2023 को गुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और जैसे मैं अपने पिछले दोनों वीडियोस में बता चुकी हूँ कि गुरु हैं क्या, कौन है। गुरु हमारे ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु ऊंचाई के कारक हैं, ये देवताओं के गुरु हैं। और इनकी जो दृष्टि है उस दृष्टि में हमेशा अमृत बरसता है। चाहे वो शत्रु राशि में भी क्यों न देखें, वहां पर भी वो उस भाव के बल को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे हैं देवगुरु बृहस्पति। और जब इनका परिवर्तन होने वाला होता है तो इसे एक वृहद रूप में देखा जाता है। और जैसे ही हमारा नववर्ष लगा उसके तुरंत बाद ये देवगुरु का एक बड़ा परिवर्तन होगा। और जनवरी में शनि एक बड़ा परिवर्तन कर चुके हैं, उसके बाद एक ये दूसरा बड़ा परिवर्तन हमें देखने को जन्म कुंडली में मिलेगा। और अब गुरु जहाँ परिवर्तन कर रहे हैं वहां पर पहले से ही राहु मौजूद हैं। ऐसे में राहु के साथ गुरु की जब साथ में युति होगी तो ये कैसा फल हमें देंगे, इस पर चर्चा करते हैं। इसमें डरने जैसी ऐसी कोई बात नहीं है कि राहु और गुरु साथ में है तो ये कुछ ऐसा गलत देंगे। जहां पर ये केंद्र के संबंध में आएंगे वहां पर हमेशा ये अच्छा रिजल्ट भी देते हुए देखे गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इससे बता देती हूँ कि पिछले मैंने कई जो हमारी कन्या राशि तक का है वहां तक मैंने कन्या लग्न कन्या राशि तक पूरा कर चुकी हूँ। ये हमारा लग्न है, ये हम है और यहाँ पर पहले से ही राहु है। अब गुरु जो है वो यहाँ से निकलकर यहाँ आ रहे हैं, यानी कि मेष राशि में आ रहे हैं। ये काल पुरुष की कुंडली है, यहाँ पर मेष लग्न या मेष राशि रहेगी और गुरु अपनी मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ रहे हैं। तो ऐसे में ये हमें कैसा रिजल्ट देंगे, मैं पूरा इसकी वृहद चर्चा न करते हुए आपको सीधे सीधे ले चलती हूँ। आज मैं यहाँ पर को जैसे मैं तीन लग्न, पिछला जो मेरा वीडियो है उसमें पहले में मैंने मेष वृषभ मिथुन का बताया है, दूसरे में मैंने जो बताया है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। दूसरे में मैंने बताया है आप लोगों को कर्क, सिंह और कन्या का। आज मैं जो भी बची हुई राशियां और लग्न है उनके बारे में आपको सभी को बता दूंगी। आज अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास इस समय मौजूद हैं तुला राशि, उसके बाद वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ और मीन राशि, इनका मैं आप लोगों को आज इसलिए बता दूंगी क्योंकि जो पिछले वीडियोस में मैंने गुरु हमारे क्या है, किस चीज के कारक हैं, क्या करते हैं, मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आज हम सीधे इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे जो भी वीडियो है वो आपको समय पर उसकी सूचना मिल जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि समय की थोड़ा अधिक व्यस्तता होने के कारण वीडियो नहीं बन पाते हैं, लेकिन जब भी बनते हैं वो आप लोगों तक शीघ्रता से पहुंच जाते हैं चैनल सब्सक्राइब जब आप करते हैं। तो इसमें एक बेल आइकन का बटन भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिए। जो चलते हैं हम सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तुला राशि की। मैं जैसे कहती हूँ आपसे, जब मैं तुला राशि बोलती हूँ तो तुला लग्न वाले भी इसको, क्योंकि लग्न पर ये ज्यादा घटित होता है, लग्न पर यह हमारा 70% घटित होता है गोचर, और राशि पर यह हमारा 30% घटित होता है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊं, ये इस तरह की जन्म कुंडली है। अगर आपके यहाँ पर को 7 नंबर लिखा है तो आपका लग्न क्या हो गया, तुला हो गया। पूरी जन्म कुंडली में कहीं पर भी 7 नंबर लिखा है और उसमें चंद्रमा है तो आपकी तुला राशि हो गई। और जब तुला राशि या तुला लग्न से हम इसको देखते हैं तो अब इनकी जो तुला लग्न पर जो इनकी दृष्टि जाएगी वो इनकी पंचम दृष्टि जाएगी आपके एकादश भाव पर। 7वीं दृष्टि जो इनकी जाएगी वो आपके जाएगी अपने लग्न पर। और उसके बाद जो इनकी 9वीं दृष्टि जाएगी वो पराक्रम के भाव पर। क्यों? क्योंकि इस समय जो ये आपके यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, यह आपकी मेष राशि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं तो यहाँ से जो इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी वो 5वीं दृष्टि जाएगी आपके लाभ भाव पर, 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पर हमारा लाभ भाव है, यहाँ इनकी एक दृष्टि आपके यहाँ जाएगी, यहाँ ये क्या करेगी इसके बाद बताऊंगी। दूसरी दृष्टि इनकी जो 7वीं जाएगी वो आपके व्यक्तित्व पर जाएगी, यानी कि आप पर जाएगी। और उसके बाद जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो आपके पराक्रम पर जाएगी। तो ये इनकी दृष्टि के बारे में मैंने आपको बताया। तो अब हम इस पर चर्चा कर लेते हैं।
तुला लग्न में और तुला राशि में इनकी जब दृष्टि आपके सबसे पहले जाएगी आपके लाभ भाव पर, लाभ भाव पर जो ही इनकी दृष्टि जाएगी, सप्तम भाव पर ये बैठे हुए हैं, राहु वहां से पहले ही बैठे हुए हैं। तो एक चीज तो यह है कि अभी तक जो भी आपके परिवार में पति पत्नी के बीच में कुछ झगड़े चल रहे थे, तो यहाँ आकर वो झगड़े, अब गुरु यहाँ पर आ गए हैं तो क्या करेंगे, अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु पहले से ही अच्छे हैं और सही उस पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर नहीं भी है तो गोचर, जिसमें हम गोचर की बात करते हैं तो गोचर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर ये उन चीजों को कम करा देंगे। जीवन साथी के साथ कुछ मनमुटाव या जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सही नहीं चल रहा था, तो ये दिक्कतें यहाँ पर आपको थोड़ा कम देखने को मिलेंगी। दूसरा, पार्टनरशिप को लेकर आप थोड़ा सा परेशान थे, पार्टनरशिप में आपको लाभ नहीं हो रहा था, तो यहाँ वो आपकी ठीक हो जाएगी। अब अगर हम इनकी 5वीं दृष्टि की बात करें, वो आपके लाभ पर जाएगी। लाभ पर जब इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी तो आपको इस समय संतान पक्ष से भी लाभ होगा। संतान पक्ष से कैसा लाभ होना है, संतान से हमें लाभ होता है उसके संस्कारों में जब वृद्धि होती है, जब वो अपने आजीविका कमाने पर चला जाता है, आपकी सुनने लग जाता है, तो वहां से यहाँ लाभ होता है। दूसरा, इस समय आप जो भी कुछ निवेश करेंगे उससे आपको लाभ होगा। अब जब ये सब चीजें होने लगती हैं, जब आपकी संतान आपकी बात मानने लग गई और जब आपको धन लाभ होने लग गया, तो फिर इनकी जो 7वीं दृष्टि जाती है वो आपके व्यक्तित्व पर जाती है। व्यक्तित्व पर इनके दृष्टि जाएगी तो ये क्या कर देंगे, आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। आप में इस समय ज्ञान लेने की एक अनायास ही प्यास लगेगी आपको कि मैं ये भी सीख लूं, मैं वो भी सीख लूं। और दूसरा, आप अपने पुराने ज्ञान की तरफ, यानी कि पुराना ज्ञान, शास्त्र संबंधी ज्ञान या कोई ऐसी पुरानी चीजें या अपने जो पूर्वजों के बारे में, उनके बारे में सोचना, उनके बारे में जानकारी लेना, उनके बारे में कुछ भी ऐसा बातचीत करना आपको अच्छा लगने लगेगा। और जो भी आपके परिवार में इस तरह के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके अगर आप जितना ज्यादा आशीर्वाद लेंगे, आपको उनके साथ साथ अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी कई सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब इनकी जो आपकी दृष्टि है, 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जारी, तो आपसे छोटे जितने भी भाई बहन हैं उनको लाभ होना निश्चित है। कहीं से आप परेशान थे अभी तक का कि आपके छोटे भाई बहनों की जो है नौकरी नहीं लग रही, या वो परेशान है, या उन्हें किसी परेशानी में देखना आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ आपको उनकी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आप उनकी मदद भी करेंगे। और इसके अलावा आपके पराक्रम में भी, अब जब आपके पास धन आ रहा, संतान आपकी बात मान रही, सब कुछ अच्छा हो रहा, तो भला भी पराक्रम में वृद्धि क्यों ना हो। तो इसके बाद आपके पराक्रम में भी वृद्धि होगी। तो देखा जाए कुल मिलाकर तुला राशि, तुला लग्न वालों के लिए ये गोचर एक अच्छा गोचर होने जा रहा है। जबकि इस लग्न में गुरु बहुत ज्यादा कारक नहीं होते हैं, फिर भी गुरु अपने अगर कारक नहीं है, ये अकारक भी नहीं होते, ये लाभ ही देते हैं। अब अगर हम बात करें आपके वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि का क्या है, यहाँ पर अगर आपका 8 नंबर लिखा है तो आपका क्या हो गया, वृश्चिक लग्न हो गया। पूरी जन्म कुंडली में कहीं भी 8 है और उसमें चंद्रमा है तो वो आपकी वृश्चिक राशि हो गई। तो वृश्चिक राशि वृश्चिक उसमें जब चंद्रमा होगा तो यहाँ पर को ये आपके जो चंद्रमा आएंगे, ये आपके 6ठे भाव पर आ रहे हैं, 6ठे भाव पर इनका गोचर हो रहा है। और यहाँ से ये आपकी जो दृष्टि डालेंगे, 5वीं दृष्टि आपके ये 10म भाव पर डाल रहे हैं। उसके बाद यानी कि यहाँ पर अगर आपके 8 नंबर लिखा है तो आप वृश्चिक लग्न के हुए, और यहाँ पर अभी ये गोचर कर रहे हैं आपके 6ठे भाव पर, यहाँ आपके गुरु गोचर कर रहे हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो इनकी जो आपकी दृष्टि जाएगी, 5वीं दृष्टि जाएगी 1 2 3 4 5 आपके 10म भाव पर, कर्म भाव पर इनकी 5वीं दृष्टि जाएगी। और उसके बाद इनकी 12 भाव पर जो जाएगी 7वीं दृष्टि जाएगी। 12 भाव के बाद इनकी जो दृष्टि जाएगी वो आपके वाणी भाव पर जाएगी। जैसे मैंने आपको बता दिया, वाणी भाव पर इनकी एक दृष्टि गई, 12 भाव पर एक दृष्टि गई, और उसके अलावा इनके कर्म भाव पर एक दृष्टि गई, यानी कि 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, और आपकी इसके बाद इनकी दूसरी दृष्टि, वाणी में दूसरी दृष्टि आ गई। अब यहाँ पर होगा क्या, देखिए, एक तो ये अपने इस यहाँ पर जो गोचर कर रहे हैं, 6ठे भाव पर गोचर कर रहे हैं, राहु वहीं पर है, तो पिछले बहुत लंबे समय से आप पीड़ित चल रहे थे। कोई भी कोर्ट कचहरी की ऐसी चीजें थी जो आपके पक्ष में नहीं हो रही थी, और आपको कहीं से भी ऐसा बहाना है कि वो मेरे पक्ष में अभी नहीं जाने वाला है, तो मैं आपसे कहूंगी कुछ समय के लिए, अगर आपके कागज कमजोर हैं, आपके पास गवाह नहीं है, या डॉक्यूमेंटेशन आपका बहुत अच्छा नहीं है इस चीज को लेकर,
थोड़ा सा आप समय निकालिए और अपने कागजों को मजबूत कीजिए और गुरु के गोचर में परिवर्तन होने तक रोकिए। आप यहाँ पर से ये चीजें, आपका केस आपके हक में चला जाएगा और आप निश्चित रूप से जीतेंगे। एक चीज। दूसरा, परिवार में आपका जो इस समय धन का व्यय हो सकता है वो किसी की बीमारी की तरफ हो सकता है। घर में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं या माता पिता हैं, उनके स्वास्थ्य में खराब हो सकता है। खासतौर पर पिता अगर हैं तो पिता के स्वास्थ्य में आपने इस समय विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपके कर्म भाव में कहीं आप अच्छे पदस्थ नौकरियों में हैं तो यहाँ पर आपके प्रमोशन होने के चांसेस हैं। आपका स्थानांतरण यानी कि परिवर्तन इस समय ये दिखाएगा। और कर्म के लिए यानी कि आप किसी नौकरी या सेवा के लिए परेशान थे वो भी आपके पूरे होंगे। व्यापार, बिजनेस या वाणी से संबंधित अगर आप कोई कार्य सलाह देना चाहते हैं तो इन कार्यों में आपको अभी इस समय सफलता मिलेगी। दूसरा, अगर आप किसी वाणी संबंधित कार्यों में हैं और खास तौर पर अगर ज्योतिष हैं तो इस समय के लिए ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और आपके इस समय कहते हैं ना फलित लगता है। तो गुरु की दृष्टि क्या है, दूसरे भाव पर भी है। थोड़ा सा अपनी मेन जन्म कुंडली में भी आपको गुरु देखना होगा, वहां गुरु पीड़ित है या केतु पीड़ित है तो इस तरफ थोड़ा सा रिजल्ट इसके कम देखने को मिलेंगे। अगर गुरु और केतु दोनों सही हैं और इस समय आप ज्योतिष हैं या कोई ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं जिससे भविष्यवाणी, तो वो आपकी इस समय सही साबित होगी और आप इस समय अपने कुटुंब और जो अपने परिवार के अन्य लोग हैं उनका स्नेह भी आपको प्राप्त होगा। तो देखा जाए तो ये आपके लिए इस समय वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये जो गोचर आ रहा है ये बहुत अच्छा आपको गोचर, क्योंकि ये गोचर वैसे ही अच्छा होता है, गुरु की दृष्टि से ही हमें बहुत सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं धनु लग्न, धनु राशि की। धनु लग्न क्या है, ये आपका यहाँ पर अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो आप कौन से लग्न के होगे, धनु लग्न के। गुरु का ही लग्न है और पूरी जन्म कुंडली में कहीं भी 9 नंबर लिखा है और उसमें चंद्रमा है तो आपकी राशि क्या हो गई, आपकी राशि हो गई धनु। तो अब यहाँ आपके धनु में ये कहाँ गोचर कर रहे हैं, आपके पंचम भाव पर ये गोचर कर रहे हैं, यहाँ गोचर कर रहे हैं जहाँ राहु पहले से विराजमान थे। तो यहाँ से अगर ये दृष्टि डालते हैं आपकी, कहाँ डालते हैं, सबसे पहले ये यहाँ से दृष्टि कहाँ डालेंगे, आपके धर्म भाव पर। ये इस समय जो गोचर कर रहे हैं यहाँ गोचर कर रहे हैं, यहाँ से ये दृष्टि जो डालेंगे आपके 1 2 3 4 5 धर्म भाव पर डालेंगे और इसके बाद ये 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर और 9वीं दृष्टि ये डालेंगे आपके ज्ञान भाव पर, आपके व्यक्तित्व पर। यहाँ 9वीं दृष्टि पड़ेगी, यहाँ इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी और यहाँ इनकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी। अब जब इतनी जगह इनकी दृष्टि जाएंगी तो क्या होगा, देखिए आप अभी कुछ ही महीने पहले आप शनि की 7.5 से मुक्त हुए हैं और अब जो गुरु का ये गोचर होने जा रहा है आपके लिए, आपके संतान भाव, ज्ञान भाव, प्रेम भाव पर हो गया है। तो निश्चित रूप से गुरु यहाँ पर हैं, बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा अगर आपको पीड़ा देंगे संतान की तरफ से तो वहीं आपको लाभ देंगे अपने पिता की तरफ से, अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ से, लाभ की तरफ से। तो लाभ के तो आपके इस समय कई सारे रास्ते खुल जाएंगे। बहुत ज्यादा युवा वर्ग है, नौकरी इत्यादि को लेकर परेशान थे तो परेशानी छोड़िए, इस समय आपके लिए अच्छे कंपनी या आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे चांस हैं कि आप उसमें आपका इस समय चयन हो जाएगा। विदेश इत्यादि में भी अगर आपने निवेश किया है तो यहाँ पर आपको वहां से भी लाभ देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर हम कहें संतान की तरफ से आप कहीं से, क्योंकि राहु पहले से ही वहां बैठे थे तो संतान के मन में उन्होंने एक तरफ से भ्रम पैदा किया हुआ था। तो अब वो समय आ जाएगा जब अभी तक संतान, आपको शिकायत थी कि मेरी संतान मुझे सुन नहीं रही है, तो सुनने का एक कारण ये था कि वहां पहले से राहु ने संतान को भ्रम में डाल रखा था। अगर टीनेजर आपके बच्चे हैं वो नहीं सुन रहे हैं तो अब आप उनको, जब गुरु आपके पंचम भाव पर आ जाएंगे उसके बाद उनको समझाने की कोशिश कीजिएगा, निश्चित रूप से वो आपकी बात सुनेंगे और आपका, अगर कोई उनको आप किसी चीज के लिए मार्गदर्शन देना चाहते हैं तो वो उस चीज पर भी अमल करेंगे। तो एक तो यहाँ संतान आपकी सुनेगी। दूसरा, अगर आपसे कहीं से भी अभी तक प्रेम संबंध में नहीं थे और या हैं, नहीं थे तो आपके इस समय प्रेम संबंध बनेंगे और हैं तो वो विवाह में तब्दील होने की भी पूरी संभावना यहाँ पर को बनी हुई है। तो धनु, इसके बाद ये जो 9वीं दृष्टि डालेंगे आपके व्यक्तित्व में डाल रहे हैं। अब क्या है, देखिए जब संतान हमारी मानने लग जाती है और धर्म भाव हमारा क्या है, ज्ञान भाव, हमारा धर्म भाव पिता का भाव है, पिता के सुखों में वृद्धि होने लग जाती है और आप अपने पिता को
अपने माता पिता दोनों को कहीं धार्मिक यात्राएं भी कराएंगे, आप उनको ले जाएंगे। ईश्वर की कृपा भी अभी इस समय आपके जो भी कष्ट हैं उन कष्टों से आपको एक कहते हैं ना थोड़ा सा उजाला आ जाना, बहुत अंधेरा था और हल्की सी रोशनी की किरण दिख जाना, ये वो समय है जब आपके घर में रोशनी की किरणें पड़ने लगेंगी और आपका जो पिछला अंधेरा था वो सब इस समय समाप्त होगा। अब इसकी जो नवी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके व्यक्तित्व में। व्यक्तित्व में जब इनकी नवी दृष्टि जाएगी तो ये आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे। जो ज्ञान है ना आपका, इस समय आपका ज्ञान समाज के सामने आएगा। बहुत लंबे समय से अगर आप डिप्रेशन इत्यादि में थे वो भी चीज यहाँ दूर होगी। तो आपकी ही राशि स्वामी का गोचर है और आपके ज्ञान भाव में है, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये गोचर एक अच्छा लाभप्रद गोचर है। अब करते हैं मकर राशि की बात। मकर राशि में क्या है, इनका जो गोचर होने जा रहा है वो चतुर्थ भाव पर होने जा रहा है, केंद्र में होने जा रहा है। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पर आपका क्या है 10 नंबर लिखा है तो आपका मकर लग्न हो गया। पूरी जन्म कुंडली में कहीं भी अगर 10 अंक में चंद्रमा लिखा है तो आपकी राशि मकर है। तो अब मकर राशि मैंने बता दी और यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा है तो आपका क्या है लग्न भी मकर है। अब अगर हम यहाँ से गिने तो आपका ये जो गोचर कर रहे हैं इस भाव पर कर रहे हैं चतुर्थ भाव, और चतुर्थ भाव यहाँ पर क्या होता है, भाव की बात कर रही हूँ मैं, राशि की बात नहीं कर रही हूँ। राशि में तो ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि इस भाव में पड़ती है तो गुरु आपके यहीं पर गोचर कर रहे हैं तो यहाँ पर ये उच्च के भी हो जाते हैं। उच्च के हैं नहीं लेकिन भाव से यहाँ पर ये उच्च के होते हैं तो ये उस भाव में भी वृद्धि कर देंगे। दूसरा, ये केंद्र में आ गए हैं तो केंद्र में जब गुरु आते हैं तो ये 100 दोषों का समन भी कर देते हैं। तो इस समय मकर राशि वाले जो है राहु भी यहीं पर है। अभी तक आपने क्या करा था, अपने घर में कलह की स्थिति पैदा कर रखी थी, आप अनावश्यक अपने घर में झगड़े कर रहे थे, तो यहाँ पर उनको विराम मिलेगा। घर में अभी तक आपका मन नहीं लग रहा था, आप भटक ज्यादा रहे थे, अब क्या है कि आप अपने घर में आपको अच्छा लगने लगेगा। आपको अभी तक जो घर काट खाने को दौड़ता था वही घर आपको इस समय ऐसा मन लगेगा कि अब मैं कहीं जाते ही नहीं है, अब हम यहीं रहते हैं। इस तरह की आपकी दुविधाएं जो होंगी वो दूर होंगी। और यहाँ से ये जो दृष्टि डाल रहे हैं, आपकी दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ से ये 8वें भाव पर। 8वें भाव पर दृष्टि डालने से क्या होगा, ये जब 8वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो वहां पर ये आपको रिसर्चर बना देंगे। आप अगर कई नया काम करना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, कहीं तंत्र मंत्र साधना में लगना चाहते हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएगा, नया ज्ञान आप लेना चाह रहे हैं, कोई आविष्कार करना चाह रहे हैं तो वहां पर आपका इस समय ये मन लग जाएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अष्टम भाव से संबंधित फलों की इस समय आपको प्राप्ति होगी, लेकिन आपके इस समय कुछ गुप्त रोगों में भी वृद्धि होगी। इसके बाद जो इनकी दृष्टि जाती है आपके 10वें भाव पर। 10वें भाव पर इनकी जो दृष्टि जाएगी, क्योंकि ये आपके चतुर्थ भाव पर ही है और यहाँ से 7वीं दृष्टि इनके 10वें भाव पर जा रही है। तो 10वें भाव पर दृष्टि जाने से क्या होगा, ये आपके कर्म क्षेत्र में वृद्धि कर देंगे। कहीं तक अभी आप अपने चीजों से परेशान थे, आपकी नौकरी लग नहीं रही थी, आप नौकरी को लेकर परेशान थे, तो ये कुछ नया कार्य आपको करवाएंगे, कुछ अच्छा कार्य करके आपको देंगे। तो समाज में आपके कार्यस्थल पर आपका सम्मान बढ़ेगा। और अभी तक आप अपने कार्यस्थल पर भी परेशान थे, आपको लोग पूछ नहीं रहे थे, आपकी बातें सुन नहीं रही थे, आपसे सलाह नहीं ले रहे थे, तो अब आप जो भी सलाह देंगे लोग आपसे सुनेंगे, पूछेंगे और उस पर अमल भी करेंगे। तो कार्यस्थल पर भी आपका इस समय सम्मान बढ़ेगा। इसके बाद जो इनकी नवी दृष्टि जा रही है वो आपके 12वें भाव पर जा रही है। 12वें भाव पर इनकी नवी दृष्टि, इनका अपना ही घर है, मोक्ष का घर है, और इस समय आपकी जो है ना तीर्थ यात्रा की तरफ को मन लगेगा, आपके पूजा पाठ में मन लगने लग जाएगा। आपको जो मन में जो प्रश्न चल रहे थे उनके उत्तर आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब ये अगर बुजुर्ग लोगों का समय है, अगर आप बुजुर्ग हैं और ये आपका समय है, तो इस समय आपको कम से कम भगवत गीता हो गई, रामचरितमानस हो गई, इन सभी चीजों का पाठ करने में अपना समय देना चाहिए, जिससे कि आपका बुढ़ापा बहुत आराम से निकल जाएगा। ये वो समय काल है जब व्यक्ति को ये अध्यात्म से या अपने शास्त्रों से जोड़ देता है। अगर आप ये सब चीजें सुनते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं सुनते हैं तो इसको आप अभी से पूरा कर लीजिए। तो मकर राशि वालों के लिए ये गोचर इनके कार्यक्षेत्र के लिए बहुत अच्छा गोचर है। अब अगर हम बात करें हम कुंभ लग्न की, कुंभ लग्न अगर आपका यहाँ पर 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लग्न हो गया। और पूरी जन्म कुंडली में कहीं भी 11 नंबर पे चंद्रमा है तो आपकी कुंभ राशि
हो गई। अब ये आपके पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं, ये आपके यहाँ पर को गोचर कर रहे हैं, यह है हमारा पराक्रम भाव, यहाँ पर ये गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ से जो इनकी आपकी दृष्टि है वो दृष्टि जाएगी पहले आपकी, यहाँ से ये गोचर यहाँ पर को ये गोचर कर रहे हैं, और इनकी जो दृष्टि जाएगी आपके 7वें भाव पर, यहाँ पर जाएगी इनकी 5वीं दृष्टि। और इसके बाद जो इनकी दृष्टि जाएगी वो आपकी जाएगी 9वें भाव पर, क्योंकि पराक्रम से सीधे इनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि यहाँ आई है, और इसके बाद इनकी जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो आपके लाभ भाव पर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि इनकी जो 7वें भाव पर दृष्टि जाएगी वो आपका दाम्पत्य का घर है, आपका पार्टनरशिप का घर है, और अगर ये घर सुखी है तो सब घर सुखी हैं। तो यहाँ पर अगर पुराने कहीं से कोई बातचीत ऐसी थी नहीं बन रही थी, वो चीजें यहाँ ठीक हो जाएंगी। पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान यहाँ पर अपनाप करने लग जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी 9वें भाव धर्म भाव पर इनकी जो दृष्टि जाएगी, तो ये धार्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि बढ़ा देंगे। जैसे ही आप धर्म की तरफ को मुड़ेंगे वैसे ही आधी समस्याओं के आपके हल हो जाएंगे। माता पिता की तरफ से भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, और कहीं से अगर माता पिता को आपको तीर्थ यात्रा ले जाने का मौका मिलता है तो एक बार उनको तीर्थ यात्रा करा लाइए। लाभ भाव में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। पुराने कहीं पैसे आपके छुपे हुए थे, आरडी एफडी थी, तो वो इस समय पूरी होगी और आपको प्राप्त होगी। साथ में आपको लाभ कई दृष्टिकोण से, आपको कुछ नए व्यवसाय से भी लाभ हो सकता है। अगर आप एक व्यवसाय के साथ दूसरा व्यवसाय भी कर रहे हैं तो वहां से भी आपको इस समय लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि के बाद अगर हम बात करते हैं मीन राशि की, मीन राशि या मीन लग्न की, यहाँ पर अगर आपके 12 नंबर लिखा है तो आपका क्या है, मीन लग्न हो गया। और पूरी जन्म कुंडली में कहीं भी 12 नंबर लिखा है और वहां पर चंद्रमा लिखा है तो आपकी हो गई मीन राशि। जो स्वाभाविक है मीन राशि ये। तो आपका इस समय जो गोचर कर रहे हैं, गोचर का भी मैं आपको बता दूं, ये आपके जो गोचर कर रहे हैं वो आपके कहाँ पर कर रहे हैं, आपके ये धन भाव पर गोचर कर रहे हैं। और धन भाव पर पहले से ही यहाँ पर आपके राहु बैठे हुए हैं, और अब यहाँ गुरु भी आ गए हैं। तो आपकी राशि से निकलकर ये आपके जो आ गए वो आपके दूसरे भाव पर आ गए हैं, और दूसरे भाव पर इनका धन भाव पर इनका गोचर अच्छा गोचर है। ये यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे आपकी दूसरे भाव से दृष्टि आपके 6ठे भाव पर डालेंगे, 6ठे भाव के बाद ये आपके अष्टम भाव पर डालेंगे, और अष्टम भाव के बाद ये आपके कर्म स्थान पर कोई दृष्टि डालेंगे। तो अगर हम इनकी बात करते हैं कि अगर इन्हें आपके जो गुरु की मैं जैसे वह इनकी उसकी बात करती हूँ, ये अपने से जो घर को देखते हैं उस घर में ये अमृत बरसा देते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम बात करें 6ठे भाव में, 6ठे भाव में बात करूंगी आपसे कि सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिए। खान पान में कहीं से भी आपने लापरवाही करी तो निश्चित रूप से आपका जो धन है ना वो अस्पताल की तरफ खर्च होगा। तो इसलिए इस गोचर काल में आपको बड़े सात्विक रूप से अपने भोजन करना है और अपनी जीवन शैली को जीना है। सुबह अगर आप जितनी जल्दी सूर्योदय से पहले उठते हैं तो यहाँ आपको रोगों का सामना कम करना पड़ेगा। अब क्या है, रोग बढ़ेंगे तो वाणी खराब होगी। वाणी भाव में राहु भी बैठा है तो वाणी से ही आप अपने शत्रु पैदा कर लेंगे। तो शत्रु पैदा करने से बचिए, क्योंकि जो जो आपके शत्रु बढ़ेंगे उसके बाद हो सकता है आपको यहाँ पर को नुकसान भी उठाना पड़े। और इसके बाद अगर हम बात करें इनकी जो दृष्टि जा रही है वो आपके अष्टम भाव पर जा रही है। अष्टम भाव में इनकी दृष्टि जाना एक तरह से अच्छा है अगर आप कोई गुप्त कार्य ऐसा करते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन गुप्त रोग बढ़ने की भी यहाँ संभावना बनी रहेगी। विदेश से भी आपको इस समय लाभ प्राप्त होगा, और आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए ये समय काल बहुत अच्छा है, क्योंकि केतु पहले से ही वहीं पर है। तो यहाँ पर आपको एक चीजें देखने को अच्छी मिलेगी। दूसरा भाव आपका शनि की दृष्टि से भी दृष्ट हो रहा है। शनि की दृष्टि भी गुरु में पड़ रही है, तो इसलिए आपको थोड़ा साधुवत जीवन जो है वो रखना है। साधुवत यानी कि हमें अपने ही घर में संन्यास्त हो जाना है, तामसिक चीजों से बचना है, फालतू चीजों से बचना है, इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है, झगड़े नहीं करने हैं। जैसे जैसे हम इन चीजों से बचेंगे तो ये हमारे क्या व्यवहार में उतर जाएंगे, और एक समय काल ऐसा आएगा जो ये चीजें हमारी ठीक हो जाएंगी। उसके बाद कर्म भाव पर इनके दृष्टि जाएगी। कर्म भाव पर इनके दृष्टि जाने से एक तरह से आपका क्या होगा, कर्मों में वृद्धि हो जाएगी। जहां आप हैं उस क्षेत्र में आपको सम्मान मिलना गौरव की बात होगी। इस समय आपके अपने कार्य क्षेत्र में जो अभी तक बहुत लंबे समय से आप नाम को लेकर परेशान चले थे, यहाँ आपको वो नाम मिलेगा। और अगर आप ज्योतिष संबंधी कार्य कर रहे हैं तो वहां भी आपको लाभ प्राप्त होगा।
तो मीन राशि, क्योंकि आपके ही राशि स्वामी हैं और आपके राशि स्वामी अब राहु के साथ चले गए हैं दूसरे घर में, तो आपको चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि धन होगा आपके पास और आकस्मिक लाभ भी होना है, और संपत्ति से भी द्रव्य दोनों तरह से आपके पास धन आ रहा है। इनकी दृष्टि है आपके धन भाव में बैठ के आपके अष्टम भाव पर है, और वहां से आपके लाभ भाव पर भी इनकी दृष्टि जा रही है। बस थोड़ा सा एक चीज कहूंगी मैं आपसे कि आपको जो सावधान रहना है ना, वो आपको अपने छठे भाव यानी कि रोग से सावधान रहना है। मीन राशि वालों को इसमें जो सबसे ज्यादा सतर्क मैं करूंगी, रोग से करूंगी, क्योंकि हो सकता है कि परिवार में भी किसी का स्वास्थ्य खराब हो, वहां पर भी आपको धन खर्चे हो सकता है। दूसरा, संतान के संबंध में थोड़ा सा आपने सावधानी बरतनी है। और इनकी जो एक दृष्टि अभी मैं कह रही थी कि मीन राशि में कर्म के क्षेत्र में इनकी दृष्टि जा रही है, तो कर्म वाले भाव पर आपको समाज में मान सम्मान भी मिल सकता है। इस समय प्रमोशन और कुछ भी ऐसे गोपनीय कार्य भी आपको सौंपे जा सकते हैं, वहां भी आपको सफलता मिलेगी। तो ये मैं जो आप लोगों के सामने अभी तक लाइव पूरा, अब मेरा जो मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का गुरु का गोचर पूरा हो गया है। आज मैंने जो आपको पूरी बची हुई जो 6 राशियां हैं उनके इसलिए बना दिया कि पिछले दोनों वीडियोस में मैंने गुरु क्या है, गुरु से हमें क्या प्राप्त होता है और क्या इसका हमारे जो अभी समाज में है, देश में है, गुरु के एक बड़ा राशि परिवर्तन है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, क्या होगा, वो सब मैंने उसमें बता रखा है। तो अब मैं एक चीज सबसे कहूंगी कि आपने अगर ये वीडियो सुन लिया है तो आप इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जो अन्य भाई बहन है वो भी इसको सुन लें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई चीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।